Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBBN online classes, and we were discussing the chapter number 6 on the face of it, which is written by Susan Hill. So Mr. Dari and Mr. Lamb, they were having conversation with each other, and Mr. Lamb wanted or he was trying his best to put some positive vibes in Dari towards life. He wanted that the Dari should be positive in life and should complete or should fulfill all his dreams, whatever he wanted. Okay, so Mr. Dari, after I would come home, one person said he would have been better off stopping in here in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only out to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. So उसने बोला कि जब ऐसा हादसा हो चुका था, डैरी का हाफ फेस बर्नट हो चुका था, तो एक पर्सन ने बोला, जब वो घर पे उसे लेके आए तो एक पर्सन ने उसे बोला कि इस तरह का दिखने लग गया है तो तुम्हें इसको हॉस्पिटल में ही छोड़ आना था, बेटर है इसकी तरह दिखने वाले ही लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उनका ये मानना था, और मतलब उनका ये मानना था कि जो ब्लाइंड पीपल है वो ब्लाइंड के साथ खुश रहते हैं, इडियट पीपल इडियट बॉयज़ के साथ खुश रहते हैं। तो जैसे इसकी कंडीशन है, इसका हाफ बर्नट फेस है, इसको वही हॉस्पिटल में छोड़ आना चाहिए था। मिस्टर लैम्ब एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम्ब उसके मतलब आगे बात बढ़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ, फिर जिन लोगों के पैर नहीं है उनकी भी एक अलग ही कम्युनिटी होनी चाहिए, कि सारे जिनके पैर नहीं है वो एक अलग साइड में रहें। डैरी, दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। सो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, अगर फिर वो दुनिया कैसी होगी, मतलब ब्लाइंड की अलग कम्युनिटी बन गई, जिनके लेग्स नहीं उनकी अलग कम्युनिटी बन गई, डेफ पीपल की अलग कम्युनिटी, मतलब ऐसा रहना चाहिए। Daddy, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. So Daddy बोलते हैं, हाँ, at least आपको घूरने वाला तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि सब एक जैसे होंगे वहाँ पे। Mr. Lamb, so you think you are just the same as all other people with burnt faces, just by what you look like. Everything's different, everything's the same, but everything is different itself. So Mr. Lamb बोलते हैं, अच्छा, इसका मतलब जिन लोगों का हाफ बर्न फेस होगा तुम भी उन लोगों जैसे ही हो क्या? ऐसा नहीं होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, हर इंसान के ड्रीम्स अलग होते हैं। तो कैसे कोई इंसान जो है वो सिर्फ एक फिज़िकल डिफॉर्मिटी के कारण आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेम है? सेम तो कभी कोई इंसान हो ही नहीं सकता, सबका नेचर बिहेवियर सब कुछ डिफरेंट होता है। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। सो डैडी बोलते हैं, इतना आप कैसे मतलब सोच सकते हैं, इतना कैसे आप मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव ले जाते हैं? मिस्टर लैम्ब, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। सो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और सोचता हूँ। मैंने दुनिया देखी है, मैंने लोगों को देखा है, सो मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं। डैडी, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. देखिए थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है डैरी के ऊपर। जो इंसान कभी भी हवा में नहीं रहना, मतलब खुले में नहीं रहना चाहता था, लोगों से दूर रहना चाहता था, अभी वो क्या बोल रहा है कि मुझे भी ऐसा अच्छा प्लेस लगता है, गार्डन है, एक हाउस है जिसमें कर्टन्स नहीं है। कर्टन्स ना होने का मतलब क्या है? नो नेगेटिविटी, ओपन एरिया पसंद है। तो डैरी को भी अब ओपन एरियाज़ में रहना पसंद आने लगा है। Mr. Lamb, the gate's always open, Daddy, but this isn't mine. So Mr. बोलते हैं, हाँ, ये गेट हमेशा ओपन है, तुम आ सकते हो यहाँ पे अगर तुम्हें पसंद है तो। So Daddy बोलते हैं, लेकिन ये मेरा थोड़ी ना है। Mr. Lamb, everything's yours if you want it. What's mine is anybody's. So Mr. Lamb बोलते हैं कि जो अगर तुम समझते हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी ही हैं, और मेरा जो है वो किसी का भी तो हो सकता है। Daddy, so I could come here again. If you were out, I could come here. So Daddy बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर वापस आ सकता हूँ? अगर आप बाहर हो तभी मैं आ सकता हूँ। Mr. Lamb, certainly. You might find others here, of course. तो Mr. Lamb कहते हैं, बिल्कुल श्योर तुम आ सकते हो, और यहाँ पर तुम्हें मेरे अलावा और भी कोई लोग मिलेंगे।
Daddy, oh, Mr. Lamb, well, that didn't stop you. You need not mind. So Mr. Lamb बोलते हैं अगर और भी कोई तुम्हें मिलता है सो तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माइंड करने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से आके यहाँ पर रह सकते हो. Daddy, I would stop them. They would mind me. And when they saw me here, they'd look at my face and run. So Daddy बोलते हैं कि वो मुझे रोकेंगे, मेरा फेस जो है मुझे रोकेगा, उनको माइंड होगा अगर मैं यहाँ आऊँगा. क्यों? क्योंकि मेरा फेस ऐसा है, जो मेरा फेस देखेंगे तो डर के यहाँ से भाग जाएंगे. मिस्टर लैम्ब, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे. सो मिस्टर लैम्ब टोल्ड कि हो सकता है ना भी भागें, हो सकता है भाग भी जाए, तुम्हें तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा और वो भी तो रिस्क लेंगे ना तुम्हारे साथ रहने को. No, you would. You might have me and lose all other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. So, डैडी बोलते नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी वजह से तुम अपने सारे फ्रेंड्स को खो दोगे. अगर मेरे साथ रहोगे तो लोग मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, तो मेरी वजह से आपके भी सारे फ्रेंड्स आप खो दोगे. मिस्टर लैम्ब, आई हैव नॉट मूव्ड. सो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं तुम ये बोल रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स मुझे तुम्हें देख के भाग जाएंगे, लोग तुमसे तुम्हारे पास नहीं आते. मैं तो हिला तक नहीं तुम्हें देख के, मैं कहाँ भागा हूँ. डैडी, नो. When I go down the street, the kids shout, lame, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. So Mr. Lamb बोलते हैं कि जब मैं स्ट्रीट पे नीचे जाता हूँ ना तो बच्चे मुझे लेम लंगड़ा लैम्प करके चिढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे मेरे गार्डन में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं. सो इट्स लाइक अ गेम. चिढ़ने की क्या बात है इसमें. और वो मुझसे नहीं डरते, ना मैं उनसे डरता हूँ. मैं उन्हें वेलकम करता हूँ तो वो भी मेरे साथ में घुलना मिलना पसंद करते हैं. डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर. सो डैडी बोलते क्या आपने अपना जो वॉर में पैर खोया है क्या. मिस्टर लैम्ब, सर्टनली, हाँ, वॉर के अंदर जो पैर था वो उनका जा चुका था. हाउ विल यू क्लाइंब ऑन लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन. सो डैडी बोलते हैं फिर आप लैडर पे चढ़ के ये जो क्रैब एप्पल्स हैं वो कैसे नीचे उतारेंगे. Mr. Lamb, oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. So Mr. Lamb बोलते हैं अरे बहुत सारी चीज़ें ऐसे, आज थोड़ी ना मेरा पैर गया है, काफ़ी टाइम हो गया. सो मैंने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया है, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ और सालों लगे हैं ये सब सीखने में. Daddy, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. So Daddy बोला अगर आप अकेले हों और आप मतलब क्रैब एप्पल्स को ग्रैब करने के लिए ऊपर चढ़ेंगे, हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है आपकी गर्दन टूट जाए, हो सकता है ग्रास पे गिर जाए, मर जाएं. अकेले होंगे आप. मिस्टर लैम्ब, आई कुड. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है. डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू. सो डैडी ने बोला ऐसा क्यों बोला आपने कि हो सकता है, आपको बोलना चाहिए था कि डैडी मेरी हेल्प कर दिया करो. मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू वांट टू. सो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ अगर तुम चाहते हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो. But my mothers will want to know where I am. It's a 3 miles home across the field. I am 14, but they still want to know where I am. So डैडी बोलते हैं कि लेकिन अभी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता. मेरी मदर जो हैं उनको नहीं पता है ना कि मैं कहाँ हूँ, और ये 3 माइल्स दूर है आप मेरे घर से आपका गार्डन, तो मुझे फील्ड पार करके जाना पड़ेगा. मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी बड़ी चिंता करते हैं और उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर आया हूँ. मिस्टर लैम्ब, पीपल वरी. सो मिस्टर लैम्ब ने हाँ लोग तुम्हारी चिंता करते हैं. डैडी, पीपल फर्स्ट. तो उन्होंने बोला नहीं कोई चिंता विंता नहीं है, सब दिखावा करते हैं. मिस्टर लैम्ब, गो बैक एंड टेल दैम. सो मिस्टर लैम्ब बोलते ठीक है जाओ उन्हें बोल के आओ कि तुम यहाँ पर हो. डैडी, इट्स 3 माइल्स. तो समझ 3 माइल जाके वापस आऊँ ये कह के कि मैं गार्डन में जा रहा हूँ. इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स. तो उनका ठीक है बहुत अच्छी शाम है, तुम्हारे पास तो पैर भी हैं, जाके आ सकते हो. सो this is it, and we'll study the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.